साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कल कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफ़र से लगे प्रतिबंध को हटाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और अब इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी करके ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो जो आदेश जारी हुआ है उसमें क्या कुछ बिंदु बताए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि जो आदेश जारी हुआ है इसमें जो स्थानांतरण होगा किन विभागों का होगा और किन को इनसे अलग रखा गया है। तो साथियों, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 है उसमें गृह विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पंजीयन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के जो शिक्षकीय काम में लगे हुए शिक्षक हैं और राज्य के निगम, मंडल, आयोग और स्वायत्त संस्थाओं पर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जिला स्तर पर स्थानांतरण की अगर बात करें तो दिनांक 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से कलेक्टर के द्वारा किए जाएंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जो जिला कार्यालय है उसमें देना होगा। वहीं पर कलेक्टर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किए जाने वाले पद जिला संपर्क का है या उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो और स्थानांतरण आदेश जो प्रसारित होंगे वह कलेक्टर के द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख के द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करके जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा और कलेक्टर के द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण के बाद उस जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद स्थानांतरण का जो आदेश है वह जारी किया जाएगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की अगर बात करें तो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15% तक जो ट्रांसफ़र है वह किए जाएंगे। परस्पर सहमति और स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरण की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण के लिए दोनों आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 या उससे अधिक साल से पदस्थ हैं, परस्पर सहमति हेतु उन्हीं के आवेदन स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे और परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण भी 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ शासकीय सेवक के लिए लागू होगा। जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न हैं वे स्वतः ही 5 जून 2025 से संलग्नीकरण उनका समाप्त माना जाएगा और आवश्यकता के अनुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है स्थानांतरण नीति के अनुसार उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति 1 से कम वर्ष बची है उन्हें उनके विकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा, अन्यथा उनका स्थानांतरण ना किया जाए, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे। यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एफजीदार का भी प्रस्ताव अनिवार्यता रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों को संतुलित बैलेंस करने का भी विशेष ध्यान इसमें रखा जाए। आशा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुसार पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्ति है वह बनी रहे, इससे असुविधा होगी। इसीलिए इसका भी बैलेंस बना रहे इस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिन संवर्गों और स्थानों पर ज़्यादा कर्मचारी हैं तो ऐसे कर्मचारियों को
जहां पर कम कर्मचारी हैं वहां पर इनका स्थानांतरण किया जाएगा, जिससे संतुलन बना रहे और कमी वाले क्षेत्रों में पदों की जो पूर्ति है वह हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि कलेक्टर भी इसका पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिलों की जनसंख्या, जिलों के विकास खंडों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्य लोड के आधार पर सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं पर कैंसर जैसी जटिल और अत्यंत गंभीर बीमारी, जिसमें किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने वाले, ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराने वाले कर्मचारी और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा अगर नहीं है तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक के द्वारा स्थानांतरण चाहने पर उनका भी स्थानांतरण यहाँ पर हो सकेगा। ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिनके पति पत्नी, पुत्री पुत्र मानसिक निःशक्त और बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित हैं, उनको स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने का विचार भी किया जाएगा जहां पर निःशक्तता से पीड़ित का उपचार और पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि ऐसी निःशक्तता के उपचार शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण पत्र उनको देना होगा। स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्य मुक्त किया जाए और यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समय अवधि में कार्य मुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी के द्वारा एक पक्षीय भार मुक्त करने का आदेश जारी किया जाए, जिससे स्थानांतरण आदेश का पालन हो सके। और यदि शासकीय सेवक स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। इसमें आगे बताया गया कि कंडिका 1.1 में निर्धारित अवधि में यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधन किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर के द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाए और प्रशासकीय विभाग के द्वारा समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण आदेश को संशोधित या निरस्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में किए गए स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद उक्त स्थानांतरण आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्तरीय स्थानांतरण पर प्रतिबंध के संबंध में भी बात कर लेते हैं। दिनांक 26 जून 2025 से कंडिका 1.1 में प्रावधानित स्थानांतरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की स्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण करके उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को ना दिया जाए, ये भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो स्थानांतरण को लेकर कई प्रकार के दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव करते समय ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त जिलों में यथासंभव 2/3 पद भरे हों। जिन पदों और स्थानों पर अधिकारी कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान पर हो और किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे और कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। जिलों की जनसंख्या, विकास खंडों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्यलोड के अनुसार सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी के द्वारा तब तक कार्य मुक्त ना किया जाए जब तक कि उसका एफजीदार कार्य पर उपस्थित ना हो। ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या अधिक समय से पदस्थ हैं, परस्पर सहमति से उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे और एक ही स्थान पर 2 वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना है तो आवश्यक हो कि सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। तो कई प्रकार के दिशा निर्देश इसमें स्थानांतरण नीति को लेकर जारी किए गए हैं। विशेष छूट की अगर बात करें तो निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण निहित आवश्यक होता है किंतु उनके लिए प्रकरण समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पदस्थापनाएं संबंधी आदेश विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किए जा सकेंगे। स्थानांतरण के विरुद्ध आवेदन की अगर बात करें तो स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक के द्वारा अपने स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन केवल स्थानांतरण नीति के उल्लंघन होने पर ही उक्त उल्लंघन
होने वाले कंडिका के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश की प्रति सहित शासन के द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति के द्वारा ऐसे प्रकरणों का इस स्थानांतरण नीति के प्रकाश में परीक्षण करने के बाद अपनी अनुशंसा संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी। तो ये कुछ नियम सेवा शर्तें स्थानांतरण को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई हैं और इसमें कुछ विभाग भी हैं जिनको ट्रांसफ़र से बाहर रखा गया है। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपना ट्रांसफ़र कराना चाह रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से अलग रखा गया है क्योंकि अभी शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह चल रही है, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र इसमें नहीं हो पाएगा। तो साथियों, स्थानांतरण नीति 2025 को लेकर राज्य सरकार के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।